डिस्काउंट चैप्टर आदित्य रंजन सर की बुक से क्लास नोट्स। एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। डी डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी, यानी कि मार्केट प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस है उसको घटा देंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस 200 है और हम उस सामान को बेचें 180 में, तो 20 क्या है? 20 ही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। एमपी वही फार्मूला लगाएं। अगर प्रॉफिट बराबर 10% दिया हो तो इसका मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10 100 से जब भाग देंगे तो 10 जो है वो 10 बार में काटेगा 100 को, यानी कि CP बराबर 10 हो जाएगा और एक क्या है? प्रॉफिट। और इसे डिस्काउंट अगर 10% दिया रहे तो 1/10 इसका भी होगा, लेकिन जो 10 होगा वो MP होगा और 1 जो होगा वो डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे MP बराबर 10 दिया है, डिस्काउंट बराबर 1 दिया है, तो SP बराबर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि D बराबर क्या होता है? MP माइनस SP। तो SP बराबर क्या हो जाएगा? SP बराबर क्या हो जाएगा? MP माइनस D। देखिए जो सक्सेसिव में फार्मूला होता है वो होता है A प्लस B प्लस AB/100, लेकिन यहाँ A और B का मान जो होता है वो माइनस में होता है, लेकिन A इंटू B करने पर ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसी देखिए 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ लिखा रहता है, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा सामान तो फ्री मिल रहा है, लेकिन वो मार्केट प्राइस 100 है तो उस पर 50% ऑफ करेंगे तो 50 होगा, फिर उस पर 50% ऑफ करेंगे तो 25 हो जाते हैं, यानी कि SP क्या हो जाएगा? 25। तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा? 75। 75 100 का कितना परसेंट है वही पूछा, 75%। ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। जैसे लिखा रहता है बाई 5 गेट 2 फ्री, यानी कि बाई कर रहा है 5 को और फ्री पा रहा है 2 को, यानी कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना सामान का मिल रहा है? 2। कितने पे? टोटल लेंगे 7 पे 2 फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल MP मार्केट प्राइस 7 का है, लेकिन उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 2। उसमें से ये हमेशा ये नहीं कि 2/5 लिखेंगे, वो पूरा जोड़ के तब ऊपर वो लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे देखिए सवाल क्या कह रहा है? 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है जो 2 है वो 9 का कितना परसेंट है, तो वही 2/9 × 100। और अगर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट परसेंट क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है जो 3 है वो 8 का कितना परसेंट है। ठीक, तो इसको ज्ञात कर लेंगे 3/8 × 100। अगर देखिए परसेंटेज में 1%, 2%, 3% ऐसे दिया रहे प्राकृतिक संख्या में, तो वहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। अगर रेशियो अगर ऐसे दिया रहे बट्टे उट्टे करके दिया रहे तो वहाँ रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो मेथड पता है ना? पहला और दूसरा ऐसे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में लिखते हैं उसी प्रकार। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? इसमें फार्मूला A + B - AB/100 स्पेशल फॉर डिस्काउंट। आप इस फार्मूले को मत याद रखिए, आप सिंपल वही फार्मूला याद रखिए A + B + AB/100। वहाँ पे जब A की जगह माइनस माइनस, तो जो छूट है तो माइनस में ही रहेगा। अगर A की जगह माइनस से रखेंगे, B की जगह माइनस भी रखेंगे तो ऑलरेडी A × B प्लस हो जाएगा, और इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जो माइनस आएगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस फार्मूले को स्पेशल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे उस पर। जैसे देखिए दिया है 10% की 2 क्रमिक छूट देना है कि 1 छूट देने के बराबर क्या होगा, तो 10 -10 -10 -20 हो जाएगा, अब प्लस 1 यानी कि -19, अर्थात 19% का। माइनस का मतलब ये छूट, तो माइनस को लेंगे नहीं। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25% का 2 क्रमिक छूट। अच्छा, ऐसे ही पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु में मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगा, यानी कि पूछ रहा है। देखिए 12.5 का मान क्या होता है? 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 25/2, जो कि 25/200, यानी कि 1/8 के बराबर होता है, यानी कि MP 8 था और SP कितना हो गया? 7 है। और जो 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिले, यानी कि कुल वस्तु कितनी थी? 14, जिसमें से वो
बेच कितने का रहा है, 11 का। ठीक है, तो इस प्रकार जब भट्टी में करेंगे, जो देख लीजिए MP और SP का अनुपात लिया है, तो जो कटने लायक है 7 और 14 2 बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 11 11 ही रहेगा। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर जो 5 है और 16 का कितना परसेंट है वही पूछ रहा है। ठीक है, एक बात याद रखिए, जोड़ेंगे नहीं, गुणा ही करेंगे। एक बात याद रखिए, ये जोड़ेंगे नहीं 2 और 8 को, गुणा ही करेंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनाया है सर, अपनी मर्जी से बनाया है। 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो -10 -20 -30 हो जाएगा, प्लस 200 यानी कि 2 यानी कि 28%। एक दुकानदार ने 20% और 30% की छूट की एकल वस्तु बेचा, तो कुल 20 30 50 50 में से अगर 6 घटा देंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 10% और 20% की क्रमिक छूट पर वस्तु बेचा, तो कुल छूट कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कुल छूट परसेंट। ये 8वां नंबर क्वेश्चन का विकल्प गलत दिया। 9वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, तो कुल छूट परसेंट यानी कि 1/7 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि 7 का अगर वस्तु था, 7 का वस्तु था उसे 6 में बेच रहा है, और 6 का वस्तु था उसे 5 में बेच रहा है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यानी कि MP और SP का अनुपात क्या हो जाएगा 7/5, यानी कि 2 जो है वो 7 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है। एक दुकानदार ने 12 सही 1/2% और 14 सही 2/7% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, तो कुल छूट परसेंट का पता लगाइए। तीन छूट पे अगर क्रमिक पूछेगा तो पहले 2 पे ज्ञात कर लेंगे उसका क्रमिक छूट, फिर वो जो ज्ञात होगा उसमें और तीसरे में भी क्रमिक छूट ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशतता क्या होगा। तो पहले 20 और 40 का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे छूट का, जो कि हो जाएगा 60 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि 52%। फिर 52% और 75% पे ये वाला लगा देंगे फार्मूला, फिर 52 और 75 में जब लगा देंगे तो हमको कुल छूट एकल छूट निकल जाएगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि 20% को हम फ्रैक्शन में बदल दें। 20% का कितना होता है 1/5, और 40% का क्या होता है 2/5, और 75% का क्या होता है 3/4। अब इन सबको उसके तरह लिखेंगे जिस प्रकार हम CI में लिखते हैं अनुपात को। MP और SP का अलग अलग लगाएंगे, यानी कि 5 MP है उसमें से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो उसमें से 2 घटा देंगे। चूँकि नीचे वाला CP मतलब MP होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या हो जाएगा 25/3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर 22 जो है वो 25 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है। इस प्रेजेंट में ओवरऑल यही पूछ रहा है, तो ज्ञात कर देंगे 22/25, 25 को 4 बार में काटेंगे और 2200 के 88%। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ₹600 के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है, तो कितने परसेंट की छूट दी जाएगी। हाँ, यानी कि 600 का 18% निकाल देंगे, 18 छक्के 108। एक वस्तु के अंतिम मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है। तो यानी कि देखिए 80% का मान तो दिया है हमको, हमसे 100% का मान पूछ रहा है, यही कहा प्रश्न में। ठीक है, इसी प्रकार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर ₹1554 में बेचा जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कितना का मान दिया है, ये 74 का मान दिया है, 74 का मान 1554 दिया है, और x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा।
इसी प्रकार 18 किसी वस्तु के अंकित मूल्य रुपये 2900 पर 37% की छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 29 का 37% पूछ रहा है, तो 29 गुणे 37 करेंगे 7 9 63। देखिए कि छूट क्या होता है, मतलब छूट परसेंट क्या होता है, MP माइनस SP, यानी कि यहाँ पे SP पूछ रहा है ना, तो SP और क्या हो जाएगा MP माइनस CP, यानी कि 37% अगर छूट दिया है तो SP क्या हो जाएगा 63%। तो 30% 100% का मान देके 63% का मान पूछ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 है, अंकित मूल्य पर 20% छूट है, रुपये 1440 रुपये में कितनी जोड़ी। अंकित मूल्य 7200 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट और रुपये 1400 में कितने जूते खरीद जा सकते हैं। यानी कि ये देखिए, यानी कि 72 एक जोड़े का मान निकालने के लिए हमको 7200 में 12 से भाग देंगे, जो कि 600 के बराबर हो जाएगा। और इसको खरीद कितना इसका पड़ेगा, मतलब खरीद इसका कितना पड़ेगा 480। अगर छूट के बाद इसको एक जोड़े का निकालेंगे तो 480, तो नंबर ऑफ पेयर क्या आ जाएगा 1440/480, यानी कि 3। किसी वस्तु को 12% तथा 18% की 2 क्रमिक छूटों के पश्चात रुपये 5412 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले क्रमिक छूट निकालेंगे, फिर उसका जो क्रमिक छूट का मान इतना दिया है, यहाँ पे देखिए 2 क्रमिक छूट दिया है, उसके बाद इतना बेचा जाता है ना, SP का मान दिया है। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का 88% और उस टोटल का 82% जो है वो क्या है 54,120 है। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो 100, इसको हल करते जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 75,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, किसी वस्तु को, देखिए उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। एक वॉशिंग मशीन की अंकित मूल्य रुपये 25,000 है और यह 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम मूल्य क्या 25,000 का 88% गुणे 90% जब ज्ञात करेंगे तो ग्राहक का अंतिम मूल्य हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 198,000। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये की कीमत की वाली घड़ी खरीदने चाहता है, उसे कितना भुगतान करना होगा, रुपये में करना होगा। यानी देखिए पहले टोटल जो अंकित मूल्य दिया है उसका तो 10% छूट पा गया, यानी कि 90% में इसका 90% निकालेंगे। फिर देखिए उस पे 90% पे भी ये 5% का छूट यानी कि पा गया, तो कितने में खरीद भुगतान करना पड़ेगा 95% इसका निकाल लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 540 गुणे 95 जो कि 513 के बराबर होता है। इस प्रकार एक क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए D1 बराबर क्या दिया है 10.5% और D2 बराबर क्या दिया है 6.5%। SP बराबर दिया है 7.6 और दूसरा SP पूछा है, यानी कि 89.5 का मान इतना दिया है, तो 93.5 का मान पूछ रहा है। ठीक है, एक वस्तु 10% की, देखिए अंकित मूल्य का पहले 90% निकालेंगे, फिर उस टोटल का 80% निकालेंगे, फिर उस टोटल का 75% निकालेंगे, तब वो जो मान दिया है 2592 दिया है। तो यहाँ पे x क्या है अंकित मूल्य है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4800। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा। इसके लिए सब
गैप जितना बड़ा रहेगा, देखिए गैप जितना ज़्यादा रहेगा डिस्काउंट भी उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन में गैप देखते हैं। तो यहाँ पे ए में 30 का गैप है, बी में 40 का गैप है, सी में 10 का गैप है और डी में 20 का गैप है। लेकिन सबसे ज़्यादा गैप किस में है? बी में। तो सबसे अच्छा कौन होगा ग्राहक के लिए? 45% और 5% का। एक कंपनी 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा? देखिए जिसमें गैप ज़्यादा और डिस्काउंट भी ज़्यादा, तो यानी गैप किस में ज़्यादा है? बी वाले में। इसको प्रूफ के तौर पे समझ लीजिए, एक एक ऑप्शन को रख के देख लेंगे। 40% और 10% का मान हो जाएगा 46% अगर संयुक्त रूप से निकालेंगे तो, और 45% और 5% का मान हो जाएगा 47.75% और 30 और 20% का मान हो जाएगा 44%, और जो डी हो जाएगा वो 44.75% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? 47.75%। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है, 25, 15, 30, 10, 35। तो सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन होगा? थर्ड प्रस्ताव, क्योंकि यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 28,000, इसे निम्नलिखित में से किस एक तरीके में बेचा जाना चाहिए? तरीका 1, 24% की एकल छूट पर, बी 16% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर। कोई से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या होगा? यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि छूट ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिलेगा। तो देखिए बी वाले में जब हम निकालते हैं 16 और 10 का, तो यहाँ पे 24.4 आता है, लेकिन ए वाले में 24% दिया है। तो यानी कि 100 का मान देखिए 75.6 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अच्छा किस में होगा? तो 20 और 12 का अंतर कितने का है? 8 का, और 25 और का 20 का, तो और 30 का। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना बताइए। देखिए 30 और 3% का अंतर सबसे ज़्यादा है, इसलिए यही सबसे बेस्ट होगा। 29 नंबर 2 समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो MP बराबर 100 और SP बराबर 64 दिया है, ठीक है। तो सेकंड टाइम का दिया है, और फर्स्ट डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए दोनों का रूट निकाल लेंगे। तो 10 और 8 है, यहाँ पे पूछ रहा है 2 जो है वो 10 का कितना परसेंट है? 20%, ठीक। तीन समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4 के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 1000 की वस्तु है और 1000 की वस्तु है, उसे 216 में बेचा गया है, ठीक है। तो इसका प्रत्येक की दर ज्ञात करने के लिए हमको क्या, पहले इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 10 अच्छा, यानी कि 4 जो है वो 10 का कितना परसेंट है? 40%, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 क्रमिक छूटें 25% की एकल छूट के बराबर हैं। अगर पहली छूट की दरें 10% है तो दूसरी छूट की दरें क्या होगी? तो देखिए 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 की वस्तु है तो उसे 9 में बेचा जा रहा है, और टोटल पे क्या है? 25%, यानी कि 4 की वस्तु है तो उसे 3 में बेचा जा रहा है। 1/4 होता है 25% का मान, 4 को वस्तु 3 में, यानी कि इसका नियम होता है, ये जो 4 है ना, ये ऊपर जाता है और ये जो है यहाँ पे गुणे में आ जाता है। ऐसे ही ये जो 3 है ये ऊपर जाता है और ये जो 10 है यहाँ पे गुणे में आ जाता है। तो वही देखिए यहाँ पे हुआ, उसको जब हल करेंगे तो 6 संबंधित 5 हो जाएगा। तो यानी कि एक क्या हो जाएगा? एक जो है वो 6 का कितना परसेंट है? यानी 16.66%, यानी दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 16.66%। 32 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट होने, तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने X% और X% के 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तु बेचे। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपये और 16 रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 25% सेकेंड डिस्काउंट इसका कितना दिया है? यहाँ पे देखिए सेकेंड डिस्काउंट का मान दिया है 25 और 16, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट का मान पूछ रहा है। X% तो वही हुआ ना जब दोनों सेम है। तो यहाँ पे एक जो है 5 का कितना परसेंट है? 20%, वही पूछ रहा है।
यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 10,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 छूट 20%, 10% और k% के बाद 6120 है तो उसी वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा यदि एकल छूट k + 20% के बराबर हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको k निकालना होगा, तो MP क्या हो जाएगा 5 और 4, मतलब 5 और 4 हो जाएगा, क्योंकि 20% का मान क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से 4 हो गया MP। और सेकंड का क्या दिया है 10 से 9 हो गया। तो थर्ड वाला तो पूछ रहा है, तो वही नियम लगता है, ऊपर जो नीचे वाला ऊपर जाता है और शेष दाएं वाले से गुणा हो जाता है। तो वही जब नियम लगाएंगे तो हमको डिस्काउंट तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि वो डिस्काउंट उस वाले में डिस्काउंट होगा, क्या हो जाएगा के वाले में 20/17, यानी कि 3 जो है वो 20 का कितना % है, जो 15% है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है k + 20% है, उसके बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का मान 10,000 दिया है और हमको 65% का मान पूछ रहा है। तो उसको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 6,500। एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि लाभ 90 रुपये है तो छूट रुपये में ज्ञात कीजिए। अब चूँकि देखिए यहाँ पे कह रहा 30% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि जो SP 75 दिया है वो 130% का मान है और 100% का मान पूछ रहा है। तो इसको जब काटेंगे तो 750/13 हो जाएगा, यानी CP बराबर 750/13 दिया है। अब इन सब का अनुपात लेंगे तो 20 से 25 से काटते जाएंगे, 25 चौके 100, 25 × 75 और 25 को 30 बार में 750। अब सब में 13 से गुणा करना पड़ेगा ताकि नीचे वाला 13 हट जाए। तो अनुपात क्या हो जाएगा 52, 39, 30। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि इसका लाभ 90 रुपये है तो छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि 90 का मान। यहाँ पे देखिए चूँकि SP जो है वो CP से 9 अंक ज़्यादा है, यही लाभ है। तो 9 का मान 90 दिया है तो छूट पूछ रहा है, यानी कि छूट कितना है, छूट कितना इकाई है 13 का मान पूछ रहा है, तो हो जाएगा 130। आइए दिखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी अंकित मूल्य 1,000 है और चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए SP बराबर क्या हो जाएगा 800 रुपये और P बराबर 300 दिया है, यानी कि CP बराबर क्या होता है, CP बराबर होता है CP बराबर क्या होता है SP में से प्रॉफिट, अगर जितना बेच रहा है उसका जितना फ़ायदा उसको घटा दें तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ P% क्या होता है P/, क्रय मूल्य × 100, जो कि हो जाएगा 60%। एक और फार्मूला है MP/CP बराबर 100 ± प्रॉफिट बटे 100 - डिस्काउंट। ये फार्मूला MC मार्केट प्राइस बटे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 ± प्रॉफिट लॉस बटे 100 - डिस्काउंट। जैसे देखिए एक दुकानदार एक किताब की मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और विक्रय और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि MP/CP पूछ रहा है। तो MP/CP का मान क्या होता है, यहाँ की चूँकि प्रॉफिट दिया है तो 100 + P/100 - D लगाएंगे तो 56/45 होगा, लेकिन पूछा क्या है CP/MP पूछा है, यानी उल्टा हो जाएगा 45/56 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि MP/CP पहले निकालेंगे। तो MP/CP 100 + P/100 - D, यानी कि 120/7, यानी कि जो 5 है वो 7 का कितना % है 71.37%। इस यानी कि हमको 71.3% और हाई करना पड़ेगा। एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु की लागत 1560 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि CP का मान 1560 दिया है, तो MP बराबर क्या हो जाएगा 1560 × 62/41, यानी कि 2359 हो जाएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को
उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर जो CP बराबर 100 दिया है तो MP बराबर कर रहा है 120 और छूट 10% है, यानी कि नीचे वाला का मान 90 हो जाएगा। और 100 प्लस P का मान कितना हो जाएगा 108, तो P का मान कितना हो जाएगा 8%। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, MP बटे CP बराबर 100 प्लस माइनस L बटे 100 माइनस D बराबर 100 प्लस माइनस P2 L2 बटे 100 माइनस G2। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि नीचे जो है हो जाएगा वो 90 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि यदि वस्तु की बिना किसी छूट के, यानी कि नीचे 100% ही रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 100 प्लस P2, इसको हल करेंगे तो P2 का मान हो जाएगा 25%। पूछा है दूसरा %, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है। लागत मूल्य से कितना ऊपर एक वस्तु की बिक्री मूल्य चिन्हित करना जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6% के 2 क्रमिक छूट होने की अनुमति देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो सके। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, MP बाई CP बराबर 100 प्लस माइनस PIL बटे 100 माइनस D वाला फार्मूला पे यहाँ पे पूछा है। तो देखिए 20% का मान होता है 1/5, यानी 5 का वस्तु है तो उसे 4 में बेचा जाए, और 6.1/4 का मतलब होता है 1/16, यानी कि 16 का वस्तु उसे 15 में बेचा जाए। इसका टोटल डिस्काउंट निकालेंगे तो हो जाएगा 25%, क्योंकि एक जो है 4 का 25% है। यहाँ पे MP बटे CP बराबर वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो 120/75 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जो है, देखिए प्रॉफिट भी दे दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, तो इसलिए 120/75 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 है, यानी कि MP और या CP का अंतर 3 जो है वो 5 का कितना % है, यही पूछ रहा है। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए 45% की वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर वस्तु 20 की है तो उसे 29 में बेचा जाए, क्योंकि 45% का मान क्या होता है 9/20, और 15% की क्रमिक छूट, मतलब अगर 20 की वस्तु है 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 की वस्तु उसे 17 में बेचा जाना चाहिए। 2 बार ऐसे किया जाना चाहिए, और बट्टी में हम जो इसको गुणा करेंगे तो 8000 संबंधी 8381 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग क्या हो जाए 381 जो % है, 381 जो है वो 8000 का कितना % है, यही पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज वाला सब ऑप्शन ही काट देंगे, और इंक्रीज वाले में एक ही जो है जिससे गुणा करने पे वो 4 बार में जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। 20% और 12% की लगातार छूट के बाद एक वस्तु को 528 में बेचा जाता है, यानी कि x गुणे x का 80% और टोटल का 88% का मान 528 दिया है, तो x बराबर 750 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो लागत मूल्य होता है वो किसी स्थिति में बदलता नहीं है। ठीक है, वो P1 हो या P2 हो। तो यहाँ पे P1 और P2 का अनुपात जो दिया है, P1 और P2 का अनुपात जो दिया है 1/3 दिया है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा SP1 माइनस CP, और P2 का SP2 माइनस CP जो कि 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में कहा कि SP को दोगुना कर दिया जाए, तो ठीक है, तो पहले को अगर SP लेंगे तो दूसरा 2SP हो जाएगा, तो SP माइनस CP बटे 2SP माइनस CP बराबर 1/3 हो जाएगा। तो 3SP माइनस CP बराबर 2SP माइनस CP, तो यहाँ पे जब इधर आएगा तो 2SP हो जाएगा, 1SP बराबर 2SP, तो जो CP अपन SP हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है वो 1 का कितना % है 100%, यहाँ पे लाभ % क्या हो जाएगा 100% है UPP के लिए। देखिए कहा है 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी कि 42 MP। तो यहाँ पे जब देखेंगे MP और CP का अनुपात 5/3 पहले ही हो रहा है, फिर SP और MP का अनुपात 21/5। चूँकि देखिए दोनों में MP है, तो यहाँ पे 5 कैसे हो सकता है, यहाँ पे 25, तो दोनों ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो असली में जो CP होगा वो 15 हो जाएगा, यानी कि CP जो है 15 से SP 21 हो गया। तो यहाँ पे लाभ % क्या होता है दोनों का SP माइनस CP, तो 6 जो है वो 15 कितना % है यही पूछ रहा है, यानी 40% है। यहाँ पे लास्ट वाला जो अंक है, इसको किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश और अंकित
मूल्य के हिस्से में 24% छूट की पेशकश की गई, जिसका भुगतान नकद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए अंकित मूल्य से हिस्से से 1.5% का शुल्क लगाया गया है। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष यानी कि 60% कैश क्रेडिट कार्ड से दिया, तो क्रेडिट कार्ड पे कितना शुल्क है? 1.5% का। ठीक है। अंतिम भुगतान 6391 था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, यानी कि एमपी पूछा है। तो देखिए हम यहाँ पे एमपी को 100x मानते हैं, तो यहाँ पे कैश पे 40% यानी 40x और कार्ड पे 60x हो जाएगा। और डिस्काउंट के 24% इसका निकालेंगे तो -9.6 यानी कि इसका हो जाएगा 30.4x। और चूँकि क्रेडिट कार्ड से जब इसमें कर रहा था 1.5% का शुल्क लग रहा है, तो यानी कि इसका 1.5 जब लगाएंगे तो 0.9x हो जाएगा, तो यानी इस पर हो जाएगा 60.9x। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 91.3x। ठीक है। तो 91.3x का मान जो दिया है 6391 दिया है और 100 का मान पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 7000। 100 का मतलब हो जाएगा एमपी पूछा है ना। ठीक। कह रहा है एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपये है और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर यानी कि इसकी खरीद कितना पड़ेगा जो रिटेलर है, तो 3750 का 80% निकाल देंगे, क्योंकि 20% तो छूट में चला गया, तो 3000 हो जाएगा। तो एसपी बराबर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि 100% का मान 3000 दिया है, 115% का मान, चूँकि 15% लाभ भी तो कमा रहा है, तो 3450 हो जाएगा। इस प्रकार ये पूरा सीट कंप्लीट हो गया। अब इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं कहीं जाएगा।